हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त अकेडमी। आज हम बात करेंगे जर्नल एंट्री की। हमने प्रीवियस क्लास में भी जर्नल एंट्री सीखी है, उससे पहले भी जर्नल एंट्री सीखी है। हमने सेल की जर्नल एंट्री सीख ली, हमने परचेज की जर्नल एंट्री सीख ली। आज हम जर्नल एंट्री सीखेंगे थोड़ी एक्सपेंडिचर्स की, किस टाइप के हमें एक्सपेंडिचर पे करने होते हैं। ठीक है, अभी हम सिंपल एंट्री के कॉन्सेप्ट पे। और सिंपल एंट्री कौन सी होती है सर? जिसमें दो ही अकाउंट इन्वॉल्व होंगे उसको सिंपल एंट्री बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने रूल लिखते हैं भाई। फर्स्ट रेवेन्यू, सेकंड कैपिटल, थर्ड लायबिलिटी। अब आप सबको पता लग गया होगा इनका क्या बैलेंस होता है सर? इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। सबको पता लग गया ना भाई? और क्रेडिट बैलेंस जिनको नहीं पता चला वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उनको तब क्लियर होगा। डायरेक्ट ये वीडियो मत देखना, तो समझ में आएगा नहीं आपको। ठीक है, इंक्रीज होंगी तो वैल्यू क्रेडिट हो जाएगी इनकी, और ये डिक्रीज होंगी तो डेबिट होगी। फोर्थ, फिफ्थ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के बाद आएगा एसेट्स। बोथ आर डेबिट बैलेंस। सर इनका तो डेबिट बैलेंस ही होता है। और ये बढ़ेंगी तो क्या होंगी? डेबिट होंगी। और कम होंगी तो क्या होंगी सर? क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, आज हम सिंपल जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। और ओपनिंग एंट्री मैंने तुम्हें बता दिया था कि बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैश टू कैपिटल हमने एंट्री पास करी थी। आज जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आज बिजनेस बाद में करेंगे। आज पहले थोड़ी सिंपल एंट्री सीखते। हम सीधा फॉर्मेट बना लेते। सबसे पहले वो बना लेते भाई जिससे हम एंट्री बनाना सीखते। अकाउंट, अकाउंट के बाद क्या है? नेचर। नेचर के बाद क्या है? बैलेंस। बैलेंस के बाद इफेक्ट, और इफेक्ट के बाद रिजल्ट। भाई ऐसा बुक में लिखा हुआ नहीं है कि जैसे मैंने लिखवाया है ना, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखवा रखा है ताकि आपको इजी लगे। ठीक है, अब हम बात करें ही पेड। ही पेड 500 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। 500 रुपए का बिल पे कर दिया। ठीक है, तो मैं इतनी सारी एंट्री नहीं लिखवाऊंगा। इंटरेस्ट पे कर दिया, मैं वो भी नहीं लिखवाने वाला। मैं सिंपल सी बात है कि एक्सपेंस है ना, पे करेंगे तो एक्सपेंस और कैश दो अकाउंट आएंगे। हाँ जी सर आएंगे। सर एक्सपेंस का मतलब क्या है सर? एक्सपेंस का मतलब सर एक्सपेंस ही है। ठीक है, एक्सपेंस का नाम कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, सैलरी पे कर रहा हूं वो भी खर्चा है। ठीक है, चलो ले लेते, सिंपल ले लेते। ही पेड अ सैलरी। ही पेड अ सैलरी फॉर रुपीज 10,000 इन कैश। 10,000 रुपए की सैलरी पे कर रहा है, तो सैलरी आ जाएगी भाई पे कर रहा है। कैश आ गया सर। कैश क्या है? एसेट है। सर बैलेंस क्या है? बहुत है डेबिट बैलेंस सर। अब आगे क्या देख रहे हैं? बढ़ रहे। सर खर्चा हो रहा है तो खर्चा तो बढ़ेगा, और कैश मेरे पास से कम हो जाएगा, तो ये तो डेबिट होगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो जिसका डेबिट बैलेंस वैल्यू कम तो क्रेडिट कर देंगे। तो सर फॉर्मेट में आते हैं जल्दी से, जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट। अब हम बात करें यहाँ पे एंट्री क्या आ रही है सर? सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सर कितने रुपए से एंट्री पास होगी ये? सर आपने बोला ना 5,000 की सैलरी पे करें भाई। 5 बोला होगा तो 5 लिख लेना, 10 बोला होगा तो 10 लिख लेना। माइंड से थोड़ा निकल गया, मैंने कितना बोला था? 5 बोला तो 5 लिख लेना, 10 बोला हो तो 10 लिख लेना। अब मैं तुम्हें सिंपल क्या सिखा रहा था? एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
टू कैश। सर यही तो हो रही है सर, एक्सपेंस का नाम आ गया, मैं यहाँ पे एक्सपेंस लिखता तो एंट्री क्या बनती सर, यही तो एंट्री बनती, बना के देखना भाई। एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट, तो एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है, कुछ भी पे करोगे खर्चे तो एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस टू कैश, यानी एक्सपेंस की जगह उसका नाम आ जाएगा। सैलरी पे करी तो सैलरी टू कैश, इंटरेस्ट पे करूंगा तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कमीशन पे करूंगा तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, रेंट पे करूंगा तो एंट्री क्योंकि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है भाई, सिंपल था, इजी है ना। अब यही इसी के साथ साथ नेक्स्ट एंट्री, अब जैसे मैंने सैलरी पे कर दी, इंटरेस्ट पे कर दिया, रेंट पे कर दिया, कमीशन पे कर दिया, पे करा तो खर्चा और मिलेगा तो इनकम। सैलरी रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, सर सैलरी क्यों मिलेगी यार, मैं अपने बिजनेस में काम कर रहा हूँ, मैं खुद को भी सैलरी दे रहा हूँ, ऐसा होता है। हाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर देखने को मिलेगा कि एक पार्टनर सैलरी ले रहा है और पार्टनरों को नहीं मिल रही, क्यों मिल रही है, वो थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है इसलिए उसको सैलरी मिल। मैंने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वहां से, डिविडेंड। मैंने लोन दे रखा है दूसरी फर्म्स को, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वहां से। ठीक है, मिलेगा तो इंटरेस्ट पे करेंगे तो खर्चा। अब रेंट रिसीव कर लेते हैं भाई, रेंट रिसीव्ड फॉर ₹10,000, 10,000 रुपए का रेंट मिल रहा है कैश। सर रेंट क्या है, मिल रहा है तो रिवेन्यू है सर, अभी पे कर रहे होते तो खर्चा होता। कैश क्या है सर मेरे लिए, सर कैश कुछ भी नहीं है, कैश एसेट होती है, ये क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस है। सर पैसे आ रहे हैं तो कैश बढ़ेगा और रेवेन्यू इनकम भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इधर क्या पे आएगा हमारे पास, क्रेडिट और ये डेबिट। तो एंट्री क्या देखने को मिल रही है हमें, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। क्या एंट्री देखने को मिलेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। कितने रुपए से, 10,000 रुपए। कितने रुपए से, 10,000 रुपए से आपको ये एंट्री देखने को मिल जाएगी, जिसपे हमने रेंट रिसीव कर लिया, मिल गया ना भाई। यानी एंट्री क्या होती सर, ये कैश की एंट्री, ये एक्सपेंस की एंट्री, तो इनकम की एंट्री क्या होती सर, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। अब इनकम की जगह इनकम का जो नाम आएगा वो आ जाएगा। इनकम का नाम क्या होगा सर, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। सर मिल रहा है तो इनकम और पे करेंगे तो खर्चा है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। ये थी सिंपल एंट्री है, बहुत ज्यादा सिंपल कर रही है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है भाई इसमें। ये हमारी सिंपल एंट्री हो चुकी है। इसके बाद अब हमारे केसेस आएंगे अलग अलग। क्या आएंगे सर, एक एंट्री, सर ये सिंपल एंट्री है जिसमें 2 अकाउंट है। हाँ सर सिंपल एंट्री है, वीडियो पोस्ट करके इसको नोट कर लेना। एक चीज और लिखवानी है भाई आपको जरा, अभी सिंपल एंट्री सीख रहे हैं हम, ठीक है। अब आपको इनकम की और खर्चों की एंट्री भी पता लग गई है सर क्या होती है, ठीक है। अब बात करें कि बिजनेस तो कैसे स्टार्ट हो गया, ही डिपॉजिट, ही पेड टू बैंक फॉर ₹5,000, यानी बैंक में 10,000 रुपए जमा करा दिए। कितने रुपए जमा करा दिए, बैंक में 10,000 रुपए जमा करा दिए भाई। चलो भाई 10,000 बैंक में जमा करा देते। ही डिपॉजिट 10,000 इंटू बैंक अकाउंट। सर कितने जमा करा दिए, सर 10,000 जमा करा दिए, तो कर लेते हैं भाई 10,000 रुपए जमा। सर यहाँ पे 2 अकाउंट देखने को मिल रहे हैं सर, एक तो कैश और एक बैंक। सर बोथ आर एसेट है, हाँ भाई बोथ आर एसेट, तो बोथ आर डेबिट बैलेंसेस। हाँ जी सर, बोथ आर डेबिट बैलेंसेस। इफेक्ट क्या है सर, कैश कम हो रहा है क्योंकि डिपॉजिट करा रहा हूँ, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, और बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा और ये डेबिट हो। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है भाई, सिंपल है। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे,
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए से सर? 10,000 से आप एंट्री पास हो गई भाई 10,000 से एंट्री। सर एक नेक्स्ट पे भी आते हैं। ही विड्रॉल 6,000 फ्रॉम बैंक अकाउंट। बैंक से 6,000 रुपए निकाल लिए। सर अभी भी कैश और बैंक दो अकाउंट इन्वॉल्व है सर। ठीक है सर, बोथ आर एसेट सर। दोनों एसेट और दोनों का ही क्या है? डेबिट बैलेंस है। बोथ आर डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो बैंक से पैसे निकाल लिए तो कैश बढ़ जाएगा और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो ये डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है? सर एंट्री देखने को मिल रही है भाई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री देखने को मिल रही है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000 रुपीज। अब ध्यान रखना, जो कैश और बैंक के बीच में एंट्री होती है, जो कैश और बैंक के बीच में जो एंट्री होती है, इनको कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रा एंट्री। ये कॉन्ट्रा एंट्री भी हो गई और सिंपल एंट्री भी हो गई। सर सिंपल एंट्री के दो ही अकाउंट तो इन्वॉल्व है, इसलिए सिंपल एंट्री होगी। बट कॉन्ट्रा एंट्री किसको बोलते हैं? जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं और बैंक से पैसे निकाल लेते हैं, उसको ही कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल था भाई ये। इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। इसके बाद ड्राइंग की एंट्री सीख लेते। किसकी एंट्री सीख लेते? ड्राइंग की। भाई पैसे लेके आ रहा था, बात बिजनेसमैन वो तो सीख लिया, पैसे लेके जाएगा उसकी भी तो एंट्री देख ले। अब इसको हटाते हैं भाई जल्दी से। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना भाई इसे। ध्यान रखना भाई, ओनर क्या ले गया? ओनर ने डिपॉजिट करे। ही विड्रॉल 20,000 फॉर पर्सनल यूज। बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए 20,000 रुपए निकाल लिए बिजनेस से। तो सर क्या एंट्री पास होगी? सर सिंपल सी तो एंट्री है। एक तो ड्राइंग अकाउंट आ गया। देखो जब डिपॉजिट कर रहा था तो मैंने कैपिटल लिखा था, और जब निकाल रहा है तो मैंने ड्राइंग लिख लिया। ड्राइंग क्या है? खर्चा है ना बिजनेस के लिए, तो बिजनेस से तो पैसे चलेगा यार। कैश क्या बचा है मेरे पास? कैश है भाई मेरे लिए एसेट। और बैलेंस क्या है? सर बहुत सारे डेबिट बैलेंस है। तो ये तो आ गया भाई, आपको काफी सारी चीजें क्लियर होने लग गई होंगी। अब आगे क्या देखने को मिल रहा है हमें? सर ड्राइंग बढ़ रही है और कैश मेरे पास कम हो रहा है। ठीक है, इस महीने 10,000 निकाल दिया, अगले महीने 15। तो ड्राइंग बढ़ रही है ना, जितनी बार पैसे निकालेगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये डेबिट हो जाएगी और ये क्रेडिट हो जाएगी। सर ये एंट्री क्या देखने को मिल रही है हमें? तो सिंपल सी बात है, एंट्री क्या है? ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए से? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए उसने निकाल ली। एक और आ जाते। अब बिजनेस कर रहा है भाई, हल्दीराम वाले ने बिजनेस से पैसे निकाल लिए तो एंट्री हो गई। अब हल्दीराम वाला क्या कर रहा है? खुद की स्वीट्स घर लेके जा रहा है। ओनर खुद का सामान घर लेके जा रहा है। क्या कर रहा है? खुद का सामान घर लेके जा रहा है। तो एंट्री क्या बोलते? ही विड्रॉवल गुड्स। ही विड्रॉ गुड्स, क्या ही यूज गुड्स फॉर रुपीज 8,000। कितने रुपए के? 8,000 रुपए गुड्स लेके जा रहा है। उसका सेल प्राइस दे रखा है 10,000 रुपए। यार मैं ओनर हूं, मेरे को कॉस्टिंग 8 पड़ रही है तो मैं 8 पे ही लेके जाऊंगा ना। तो जैसे सेल प्राइस बोले तो वो कंफ्यूज करने के लिए, जब भी ड्राइंग की एंट्री पास होगी तो इसका मतलब क्या है? वो कॉस्ट पे लेके जाएगा। सर यहाँ पे कौन से अकाउंट आएंगे? एक तो ड्राइंग आएगा और एक परचेज अकाउंट आएगा। ठीक है सर, परचेज क्यों आ गया? क्योंकि गुड्स जा रहे हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इसी के बाद पूरा लिखवाते कि है क्या। ठीक है, ड्राइंग परचेज। सर ड्राइंग क्या है? ड्राइंग एक्सपेंस है सर,
परचेज भी क्या था सर? खर्चा था। तो परचेज किया था, खर्चा लिखा था ना सर। बोथ आर डेबिट बैलेंसेज। यस सर। खर्चा क्या हो गया मेरा? ये खर्चा तो बढ़ गया और ये कम हो गया, तो ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा सर। एंट्री क्या देखने को मिलेगी सर? ड्रॉइंग टू परचेज। अभी बताते हैं क्या हुआ। ड्रॉइंग टू परचेज कितने रुपए से? 6,000 रुपए के मान ले गया भाई। 6,000 रुपए का, इसको 8,000 का लेके गया। 8,000 बोला था ना मैंने सर। परचेज अब सिंपल सी बात है, थोड़ा सा मैं समझाता एक एग्जांपल से। मैं 20,000 रुपए का माल लेके आया, ठीक है, गुड्स लेके आया। अब मैं 5,000 का अपने घर में यूज कर, अगर मैं उसको घर में यूज नहीं करता तो घर के लिए भी 5,000 के लिए लेके आता ना प्रोडक्ट, मेरा और कहीं खर्चा होता ना। अब जब मैंने वहां से ले लिया तो मेरी बिजनेस की एक्सपेंस क्या हो गई? कम हो गई ना। बिजनेस की परचेज क्या हो गई? कम हो गई। और ये वाली परचेज ड्राइंग वाली बढ़ गई, इसलिए एंट्री हो रही है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, बिजनेस की परचेज कम हो गई और ड्राइंग वाली परचेजेस, ड्राइंग वाली एक्सपेंडिचर बढ़ गई। क्लियर है अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं? अब बहुत एक सिंपल वे में समझाते हैं भाई, वीडियो पोस्ट करके इसको नोट डाउन कर लेना। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा, ठीक है, सिंपल एंट्री का। अभी एक दो टॉपिक आएंगे तो हम कराते रहेंगे भाई। इन केस लिख लो भाई, इन केस goods out of the business, in case goods out of the business, बिजनेस से गुड्स बाहर चले गए विदाउट प्रॉफिट मोटिव, क्या होगा? देन परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अभी आपका 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाएगा भाई। किस किस केस में परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है? ठीक है, सेल अकाउंट कभी डेबिट नहीं होता, सेल बेस ऑलवेज क्रेडिट होती है। आपने इससे पुरानी वीडियो में सेल देखी होगी तो क्रेडिट ही होगी, और परचेज हमेशा डेबिट होती है। ठीक है, परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्या होगी सर? परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी। ठीक है, और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। क्यों? जब मैंने गुड्स परचेज किया तो बिजनेस में आ गया, अब मैं रिटर्न करूंगा तो गुड्स वापस बिजनेस से बाहर चला जाएगा, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न, ठीक है, उसको रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है। जब मैं रिटर्न होगी, सेल्स मैंने करी, रिटर्न कर दी कस्टमर ने मुझे, तो मेरे पास क्या होगा? बिजनेस में आ जाएगा, इसलिए उसको रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है। और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड। अभी हम जिस टॉपिक पे थे उसकी बात करते हैं। जब भी गुड्स बिजनेस से विदाउट प्रॉफिट मोटिव जाएंगे बाहर, तो उस टाइम पे परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। कुछ ही केसेस बनते हैं, तो उन केसेस को समझ लेते हैं। एक केस तो ये ना सर, ओनर जब बिजनेस से गुड्स लेके जाएगा तो कॉस्ट पे लेके जाएगा, नहीं विदाउट प्रॉफिट मोटिव बाहर चले गए ना, तो एंट्री क्या हो गई? ड्रॉइंग टू परचेज। तो एंट्री क्या होगी सर? ये वाला रूल अप्लाई क्यों नहीं होगा? अप्लाई होगा भाई यार, जब वो फ्री मोटिव पे जा रहे हैं, ठीक है, तो फ्री मोटिव वाले जो केसेस है, जैसे वो फ्री सैंपल हो, ठीक है, डोनेशन हो, ठीक है, ड्राइंग हो, लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, तो ये सारे क्या है? मेरे एक्सपेंस है ना बिजनेस के लिए। तो फ्री सैंपल, खर्चा तो मेरी तरफ से हो रहा, कस्टमर को ही तो फ्री में मिल रहा है, मैंने तो उसको पैसे लगा के बनाया ना भाई प्रोडक्ट को। और दूसरा क्या अकाउंट आएगा सर? परचेजेस। सर ये भी क्या एक्सपेंस है सर? सर बहुत डेबिट बैलेंसेज सर,
ठीक है भाई, डेबिट बैलेंस, ये परचेज एक्सपेंस डेबिट, मतलब ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, स्टॉक कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। सर जनरल में एंट्री क्या बनेगी, सर जनरल में एंट्री बनेगी हमारी, पहले फॉर्मेट बनाते हैं जर्नल का भाई, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। सर एंट्री क्या बनेगी, अभी बता देते हैं एंट्री, यार टेंशन ना लो। 3 सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, है सिंपल। जो भी अमाउंट बोलेगा लिख देंगे भाई, 5,000 बोलेगा, 6,000, वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। जैसे सपोज करो 5,000 बोल दिया तो मैंने लिख दिया। डोनेशन, तो डोनेशन मैंने गुड्स डोनेट कर दिया अपनी कंपनी के एक एनजीओ में, फ्री में जाते हैं सर डोनेशन, तो पैसे थोड़े मिलेंगे वहां से, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, 4,000 की डोनेशन कर दी। क्लियर है भाई। पैसे एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग टू परचेज, वो एंट्री हम पास कर चुके हैं, तो मैं कौन सी एंट्री पास कर रहा हूं, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। यहाँ पे ये भी एंट्री बनेगी और दूसरी एंट्री क्या बनेगी, सर लॉस बाय थेफ्ट। इसका मतलब क्या है, माल चोरी हो गया भाई, टू परचेजेस। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा वट एवर वो आ जाएगा। तो ये हमारे परचेजेस के केस थे भाई। ठीक है, ये बहुत सिंपल मेथड से हमने सिखा रहे हैं भाई आपको। ये हमारे क्या है, सिंपल एंट्री है। कौन सी एंट्री है, सिंपल, क्योंकि अभी तक इनमें 2 ही अकाउंट हमें देखने को मिल रहे। ठीक है, अब हम आगे का करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आपको वीडियो से सारे कंटेंट टॉपिक क्लियर हो रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और जैसे ही आप ये वीडियो देखोगे आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं, तभी आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहां पे इनकम और एक्सपेंस के केसेस समझने हैं। ठीक है, हमें जहाँ पे एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है, एडवांस एक्सपेंडिचर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हमें समझने, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।